डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी ऑन यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाजमी तौर पर मुकम्मल देखिएगा। अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपके काम आ सकती है। और जी, मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ साइंस, याद रखिएगा। वेलकम टू मेहरान एकेडमी। और आज है जी जनवरी 6, 2021 यानी कि 6 जनवरी 2021। आज का लेक्चर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यानी कि 11वीं क्लास मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए और एफएससी और एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के स्टूडेंट्स के लिए आज का लेक्चर है जनाब। और आज है जी 6 जनवरी 2021 और दिन है जी बुध का। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 21 जमादी उल अव्वल 1442 हिजरी। और जनाब आली देसी या हिंदी महीने की बात करें तो हिंदी पॉइंट ऑफ व्यू से 22 पोह 2077 बकरमी है जी। और अलजबरा याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 से लेकर 8 तक यानी कि 6 यूनिट्स जो हैं उनको अलजबरा का नाम देते हैं। लेकिन यूनिट नंबर 7 जो है हमारा, ये सेकंड लास्ट चैप्टर है अलजबरा का, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। और जी इसका टाइटल है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, यानी ये 3 चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है डिटेल में। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इस चैप्टर की जान है जी फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन जिसको हम इंग्लिश लिटरेचर में भी इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की नोटेशन जो होती है फैक्टोरियल नोटेशन, यानी कि मैं अगर आपको बना के दिखाना चाहूँ तो ये है जी फैक्टोरियल नोटेशन। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दिया था। इसका कॉन्सेप्ट दिया था जी क्रिश्चियन क्रैम्प ने। किसने दिया था दिशान? क्रिश्चियन क्रैम्प ने दिया था। इसका कॉन्सेप्ट 1808 में दिया था जी। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी फैक्टोरियल नोटेशन का कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स में क्रिश्चियन क्रैम्प एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था। और कब दिया था? 1808 में, 1808 में। और मजीद याद रखिए क्रिश्चियन क्रैम्प का बर्थ ईयर था जनाब 1760 और डेथ ईयर था 1826, यानी कि क्रिश्चियन क्रैम्प 1760 में पैदा हुए और 1826 में वफात पाई। मीन्स टू से कि उनका जो टोटल उनकी एज थी वो कितनी थी? 66 ईयर्स ओल्ड ही वॉज व्हेन ही डाइड। ओके, तो जनाब मजीद याद रखिएगा। और के फैक्टोरियल नोटेशन जो है इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी 4 एप्लीकेशंस अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाएं तो आप लिख सकते हैं कि देयर आर 4 एप्लीकेशंस ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। और वो कौन कौन सी हैं जी? फर्स्ट ऑफ ऑल परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। और चौथे नंबर पर फाइंडिंग द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, यानी अगर आपने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को फाइंड करना है, यानी यूनिट नंबर 8 जो हम करेंगे तो उसमें भी फैक्टोरियल नोटेशन जो है इसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। उसके बाद जी मजीद आपने याद रखना है कि सपोज लेट n बी एन इंटीजर। अगर n एक इंटीजर हो तो n फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। और रीड एज n फैक्टोरियल, यानी कि अगर एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें, वर्टिकल लाइन राइट साइड पर, हॉरिजॉन्टल लाइन डाउनवर्ड अगर लगा दें, इन दोनों लाइनों का मतलब भी यही होता है। यानी फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जी डियर स्टूडेंट्स, अगर n फैक्टोरियल हमारे पास हो तो उसको हम ऐसे लिख देंगे और वो किसके इक्वल होगा? इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और जी अप टू 100 कहाँ तक? यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी यहाँ पर आके गेम क्लोज होगी। लेकिन अगर बात को मजीद आसान करना चाहूँ तो ई डॉट जी के बारे में भी आपने याद रखना है। ई डॉट जी जो आप लिखा हुआ देखते हैं अक्सर बेशतर जगहों पर, ये स्टैंड्स फॉर, इट्स अ लैटिन टर्मिनोलॉजी। और ई डॉट जी स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पली ग्रेशिया, बट इन इंग्लिश लैंग्वेज इट्स मीनिंग इज फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर। तो जी डियर स्टूडेंट्स, 2 फैक्टोरियल अगर आपसे पूछा जाए कि 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है तो आपका जवाब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइंग बाई 1, यानी कि जवाब आ जाएगा 2। 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है तो जवाब क्या होगा? 3 मल्टीप्लाइंग बाई 2 मल्टीप्लाइंग बाई 1, यानी कि 3 2s आर 6, यानी कि जवाब आ जाएगा 6। उसके बाद 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 24। 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स? याद रखिए और से इस बात को समझ लें, आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा आसानी होगी। 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4s आर 20, 23s आर 60, 62s आर 120, 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी सेहत पर कोई असर नहीं होगा, यानी कि 120। और इसी तरह से 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 720। इसी तरह से 7 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स? 5040 के इक्वल। इस तरह से 8 फैक्टोरियल जो है वो किसके इक्वल होगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 40,320, यानी 40,320 के बराबर होता है 8 फैक्टोरियल। इसी तरह से 9 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स?
3,62,880 यानी 3,62,880 के बराबर होता है 9 फैक्टोरियल। तो जी ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया है 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2, 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 24, 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120, 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 720, 7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5040, 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 40,320 और जी इसके अलावा 9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3,62,880 यानी 9 फैक्टोरियल जो होता है 9 का फैक्टोरियल 3,62,880 के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स कोशिश करें इनको के रट्टा मार लें, याद कर लें लाजमी तौर पर, ये आपको कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। उसके बाद जी बढ़ते हैं हम अपनी 7.1 एक्सरसाइज की जानिब, यानी अब तक जो हमने किया इसकी बेस पर हम थोड़ा सा ज़रा वर्क कर लेते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स हम बढ़ गए हैं 7.1 एक्सरसाइज की जानिब, जिसमें हमें कहा जा रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 का जी फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 फैक्टोरियल। तो हमने क्या करना है और कैसे करना है, हमने सोल्यूशन की हेडिंग दी, 4 फैक्टोरियल को लिख दिया इक्वल का साइन लगाकर। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे अभी हमने सीखा था ये तो हमें मालूम है, तो हम कैसे करेंगे 4 × 3 × 2 × 1 यानी फैक्टोरियल का निशान जब हटाएंगे तो उसको रिड्यूस मतलब उसको बिल्कुल एंड तक ले जाएंगे, यानी उसको ओपन करके लिखेंगे। तो 4 × 3 12 × 2 24 × 1 24। तो इसका मतलब हमने एंड में लिख देना क्वेश्चन इक्वल टू आंसर, यानी 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 24 के इक्वल। यही तो हमने करना था, कितना इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद जी सेकंड पार्ट 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें नहीं मालूम, ये हमने मालूम करना है। सोल्यूशन की हेडिंग दी, उसके बाद 6 फैक्टोरियल को इक्वल का साइन लगा के लिखा। जब इसको ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे अभी हमने सीखा था, यानी 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 720। अभी हम सीख चुके हैं, 6 फैक्टोरियल अभी हमने फाइंड भी किया था। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या, थोड़ी सी जरा गेम राउंड 2 स्टार्ट समझिए हो गया। तो जनाब 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, सोल्यूशन की हेडिंग दी, इक्वल का साइन लगाया, 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल को लिख दिया वैसे का वैसे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी ओपन कर देंगे और इसको भी ओपन कर देंगे, यानी कि इसको ओपन कर देंगे मतलब 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1। उसके बाद 7 7 6 5 4 3 2 1। उसके बाद जी 7 से 7 6 से 6 5 4 3 2 1। ये तमाम हो गए जनाब अली कैंसल, क्या बचा 8 बच गया। तो 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल का आंसर हमारे पास कितना आ गया, ओनली 8, यानी क्वेश्चन इक्वल टू आंसर। उसके बाद जी फोर्थ पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल है, इक्वल का साइन लगाया, लिख दिया, सोल्यूशन की हेडिंग दे दी। उसके बाद जी क्या करेंगे, इसको भी ओपन कर देंगे, इसको भी ओपन कर देंगे। आपको एक आसान तरीका बताता हूं, नीचे 7 फैक्टोरियल है तो इसको 7 फैक्टोरियल तक ओपन कर दें, यानी कि 10 9 8 7 फैक्टोरियल। नीचे वाला 7 फैक्टोरियल से ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 10 9 8 बच गया। 10 को 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें 72 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब कितना आ जाएगा 720। तो जी हमारे पास आ गया जवाब 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल का आंसर कितना आ गया 720 के इक्वल आ गया, यानी क्वेश्चन इक्वल टू आंसर। उसके बाद जी 5वें पार्ट में थोड़ी सी बात को और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 11 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल। एंड का मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग दी, इसको इक्वल का साइन लगाकर हमने लिख दिया वैसे का वैसे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जी ओपन करेंगे, यानी 11 10 9 8 7 तक ओपन कर देंगे क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल है। 4 को ओपन कर देंगे, 4 को खोल देंगे लाजमी, 4 3 2 1। तो जी उसके बाद 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दी ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ताकि पता लगे ये अलग से 7 फैक्टोरियल था। उसके बाद जी 4 × 2 यानी 8 से ये वाला 8 कैंसिल हो गया, तो 3 3 are 9, यानी अब ऊपर क्या बच गया 11 10 और यहाँ पर बच गया 3, बाकी सारे कैंसिल हो गया, यानी कि 11 10 यानी कि ये पहले हमने लिख दिया वैसे का वैसे। इसको कैंसिल करने के बाद उसके बाद 4 2 are 8, 8 से 8 कैंसिल, 3 3 are 9, तो ऊपर क्या बच गया 11 10 और 3, 11 10 और 3। 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 330, यानी 11 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल का आंसर कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन इक्वल टू आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं जी हम नेक्स्ट पार्ट की डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का उलट है, यानी कि इसमें हमें कहा जा रहा है कि फैक्टोरियल वाली फॉर्म में लिखें, राइट द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। तो जी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 6 × 5 × 4 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी कितने फैक्टोरियल के इक्वल होगा ये हमने पता लगाना है। तो सोल्यूशन की हमने हेडिंग दी, हमने लिख दिया 6 × 5 × 4। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा डॉट और क्रॉस दोनों का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मैंने डॉट्स की जगह क्रॉस लगा दी, आप भी लगा सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं होगा।
तो जी लिख दिया हमने 654, यानी ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो फिर हमने क्या करना है, 654 लिखने के बाद आपने फिर लिख देना है कि जी अब हमारे पास यही सोल्यूशन है कि हम 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो आप ज़्यादा बेहतर होगा आप लिख दें कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 3 फैक्टोरियल। तो जी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने इसको 3 फैक्टोरियल से। तो जब इसको क्लोज करेंगे ऊपर वाले को तो जवाब आ जाएगा कितना, 6 फैक्टोरियल, और नीचे वाला 3 फैक्टोरियल वैसे का वैसे। तो 654 का आंसर कितना आ गया, 6 फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई 3 फैक्टोरियल। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जवाब यही आ जाएगा, जवाब यही आ जाएगा। उसके बाद जी सेकंड पार्ट हमारे पास है 12, 11, 10। तो 12, 11, 10 कितने फैक्टोरियल का इक्वल होगा, सोल्यूशन की हेडिंग दी हमने, इक्वल का साइन लगा के लिख दिया 12, 11, 10। फिर हमने क्या करना है जी, 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो आपने लिख देना है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 9 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 9 फैक्टोरियल। तो जी 12, 11, 10 मल्टीप्लाइंग बाई 9 फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई 9 फैक्टोरियल। ऊपर वाले को क्लोज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 फैक्टोरियल, नीचे वाला 9 फैक्टोरियल वैसे का वैसे। तो 12, 11, 10 का आंसर कितना आ गया, क्वेश्चन इक्वल टू आंसर, यानी 12 फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल। उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन थर्ड पार्ट है जी 20, 19, 18, 17। तो लिख दिया, इसको हमने सोल्यूशन की हेडिंग दे देनी है। उसके बाद आपने लिख देना मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 16 फैक्टोरियल। तो जी लिख दिया हमने, तो ये कितना आ जाएगा, 20 फैक्टोरियल ओवर 16 फैक्टोरियल, और आपने ये भी लिख देना क्वेश्चन इक्वल टू आंसर। उसके बाद जी फोर्थ पार्ट है 10 मल्टीप्लाइंग बाई 9 ओवर 2 इंटू 1। सोल्यूशन की हेडिंग दी, फिर आपने लिखना 10 इंटू 9 ओवर 2 इंटू 1। गौर किया तो पता लगा 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने लिख देना है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 8 फैक्टोरियल। मार्कर से लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने क्या कर देना, 10, 9 वैसे का वैसे लिख दिया। उसके बाद 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 1 को क्लोज करेंगे तो 2 फैक्टोरियल आ गया। 8 फैक्टोरियल वो वाला जिससे हमने डिवाइड करना था कर दिया। तो जी जब इसको ऊपर वाले को क्लोज करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 10 फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल वैसे का वैसे, 8 फैक्टोरियल वैसे का वैसे। ये था जी क्वेश्चन, ये आ गया आंसर। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है डियर स्टूडेंट्स 876 डिवाइडिंग बाई 3 to 1। सोल्यूशन की हेडिंग दी 876 डिवाइडेड बाई 3 to 1। तो हमने क्या लिखना है, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाई 5 फैक्टोरियल, यानी 5 से ही करना पड़ेगा ना। तो जब 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, लेकिन 3 to 1 को जब क्लोज किया तो वो कितना आ गया, 3 फैक्टोरियल आ गया बाय डेफिनेशन। तो जी जब हम इसको क्लोज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये 3 फैक्टोरियल वैसे का वैसे, ये 5 फैक्टोरियल वैसे का वैसे, यानी ये था क्वेश्चन और ये आ गया आंसर। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 के भी 5 पार्ट्स कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स कर लिए हैं। कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल पार्ट्स हैं डियर स्टूडेंट्स 12, और क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल पार्ट्स हैं जी कितने, 10। तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर वो हो जाते हैं तो ठीक है, वरना आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियोस रिकॉर्ड करके नेक्स्ट क्वेश्चंस की भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और जनाब अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया है तो कोशिश कीजिएगा अपना मोहब्बत भरा प्यार भरा कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें, ताकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कंप्यूटर के तमाम लेक्चर्स मिल सकें। और उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनेशनल लॉ और CSS की तैयारी के लिए तमाम लेक्चर्स और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस, और इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्रीज बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ पर जो मैं बनाने वाला हूं वो भी आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। सुपुर्द मौला, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।